नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना मंच पर। मैं आदर्श कुमार, देख रहे हैं आप अपना मंच। आज पता है आपको, विश्व प्रलय दिवस मनाते हैं। विश्व प्रलय दिवस किसे कहते हैं? आज वो दिन है जिस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने मिल करके इसे आज एक स्मरण का तिथि रखा। किस चीज़ के लिए? आज ही के दिन यहूदियों को, यूरोप के जो यहूदी लोग हैं उनको आज के ही दिन उनका जो नरसंहार हुआ था उसे याद करने के लिए लोगों ने रखा था। तो हम जानते हैं इसको विस्तार से, क्या हुआ, कैसे हुआ। और उतना ही नहीं, ये ऐसा हुआ तो मतलब यहाँ पे आज जो आप लोग इजराइल को देख रहे हैं, तो इजराइल क्या है? इजराइल एक उसी का एक मतलब परिणाम है। और ऐसा हुआ क्यों था, हिटलर ने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे भी विशेष बात करते हैं। बात है 20वीं शताब्दी की शुरुआत की। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय ब्रिटिशर्स जो थे, इंग्लैंड के अभी जो थे लोग हैं, उन लोगों ने ये यहूदियों लोगों को कहा था कि अगर ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, इंग्लिश पर्सन्स जीत जाते हैं, तो उन लोगों को एक राष्ट्र दिया जाएगा। उस राष्ट्र का नाम था इजराइल, जो आज आप लोग देख रहे हैं। उसके लोभ के कारण, उसके मोह के कारण यहूदी लोग जो थे उन्होंने जर्मनी को वार में सपोर्ट नहीं किया। अब एक चीज़ सोचिए ज़रा सा आप भी, कि किसी देश में, हम जिस देश में रह रहे हैं वो देश किसी देश से युद्ध लड़ रहा हो, और उस युद्ध में हम अपने देश को सपोर्ट ना करके अपने दुश्मन देश को अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर देश को हारना तो तय है। जैसा कि रामायण में भी हुआ था, विभीषण ने जब राम को सहायता करना शुरू कर दिया था तो रावण को हारना पड़ा था। उसी तर्ज पे कुछ ऐसा जर्मनी को भी हुआ था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी में कुछ ही समय के बाद हिटलर का शासन आता है। और हिटलर एक, उसे कहा जाता है सनकी तानाशाह भी कह सकते हैं, और वो कहते हैं पागल दिमाग का इंसान था। लेकिन शायद उसके भी साथ कुछ बात होंगी जो ऐसा किया गया है। इतिहास में आप देखेंगे तो जब कभी भी कुछ लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है विजेताओं के नज़रों से, विजेताओं के कलमों से। तो वो हमेशा जो हारने वाले होते हैं उनका हमेशा क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो उसी बात के कारण से इसे आज नरसंहार उन्होंने किया, कि जब हमारे देश में होते हुए भी आप हमारे देश के लिए नहीं काम कर सकते हैं तो आप मेरे देश में, आपको रहने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ही नर लोगों को उत्पीड़न यहूदियों को करने शुरू किए, ज्यूस लोगों का बहुत ज़्यादा ही नरसंहार करना शुरू किए। और वो मौत भी बहुत दर्दनाक था, जैसा कि इतिहास में पढ़ा करते हैं। हम लोग एक किताब पढ़े थे, किताब का एक स्टोरी पढ़े थे, वो था द डायरी ऑफ यंग गर्ल, अन्य फ्रैंक लिखी थी। वो भी एक जीस थे। उसमें देखने के बाद ये सच में रूह कांप उठता है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये जो घटना है, वो घटना बहुत ही भयंकर तरीके से ये लोगों को अभी क्या 1933 से 1945 तक ये मतलब चलता रहा। और इसी के कारण से यहूदियों को बहुत ही, कहे तो मतलब नर्क का सामना करना पड़ा था। ये भी, हालांकि हिटलर कोई भी इंसान हो तो इंसान के नाम पे इंसानियत कुछ ऐसा करने को अलाउ नहीं करती है कभी भी। तो उसके बाद जो वहाँ पे नाजी जो शासन था, उन्होंने ही उनके स्मरण के उत्सव के लिए संयुक्त राष्ट्र ने उन लोगों के लिए ऐसा तारीख रखा। और उस दुनिया में इस नर प्रलय जिसे कहे उसको बढ़ावा, उसकी शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और 1 नवंबर 2005 को यह स्मारक स्मृति दिवस की घोषणा किए। और उस दिन से 27 जनवरी को हम लोग विश्व प्रलय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बने रहिए इसी प्रकार का चीज़ों के लिए, इसी ऐतिहासिक चीज़ों को जानने के लिए। और आपको फिर भविष्य में बताएंगे ऐसा कुछ भी अगर रहता है तो। और कभी मौका मिलेगा हमें तो मैं आपको जर्मनी की एक ख़ास ये हिस्ट्री जो आई है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से, उस पर बहुत एक बढ़िया से चर्चा करूँगा, उसे बताऊँगा और समझाऊँगा भी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, इसे साथियों के साथ साझा करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और किस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं ये बात ज़रूर बताएं। इसके लिए धन्यवाद।